हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पे, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप सभी तक देश विदेश की कानून की जानकारी पहुंचाना एवं उनसे रिलेटेड केसेज को डिस्कस करना। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड एक केस, जिसका नाम वर्कमैन ऑफ डिमाकुची वर्सेज डिमाकुची टी एस्टेट है। यह केस सन 1985 का है, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को विस्तार से बताया गया था। इस केस को देखने से पहले हमें एक नज़र इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन पर डालना चाहिए, जो कि सेक्शन 2 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया गया है। तो बच्चों, अगर हम सेक्शन 2 के को ध्यान से देखें तो हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के 3 इंग्रेडिएंट्स पता चलता है। सबसे पहले ये कि ये एक डिस्प्यूट होना चाहिए। दूसरी इंग्रेडिएंट से हमें ये पता चलता है कि ये डिस्प्यूट किनके बीच होनी चाहिए। तो इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि ये डिस्प्यूट किसी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में होना चाहिए, या तो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में होना चाहिए, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में होना चाहिए। इस डेफिनेशन के तीसरी इंग्रेडिएंट्स कहती है कि डिस्प्यूट किसी भी पर्सन के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर की बात करती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, सेक्शन में जो वर्ड यूज किया गया है वो एनी पर्सन है, मतलब किसी भी पर्सन। मतलब डिस्प्यूट किसी भी पर्सन का हो सकता है अगर वो डिस्प्यूट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर को लेके है। तो यहाँ पे जो एनी पर्सन का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है कि सारे पर्सन, चाहे वो वर्कमैन हो या ना हो, सबको इंक्लूड किया गया है। ये केस में हम जानेंगे। अब देखते हैं इस केस के फैक्ट्स को। लेकिन इस केस के फैक्ट्स पे आने से पहले बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे और भी दूसरे केसेज का इंटरप्रिटेशन आपको मिलते रहे और जो भी लॉ पॉइंट पे बात हम करें उससे आप रेगुलर अपडेट रहे। तो देखते हैं अब इस केस के फैक्ट्स को। इस केस में होता ये है, एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर केपी बनर्जी है, उनको रेस्पोंडेंट टी एस्टेट के द्वारा उनके सर्विस से ठीक 5 महीने बाद, जब इनको असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था, उनके सर्विस से निकाल दिया गया। हालांकि केपी बनर्जी ने कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग करते हुए अपना डिस्प्यूट को सेटल कर लिया, पर गवर्नमेंट ऑफ असम के एक ऑर्डर के द्वारा इस डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानते हुए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया। और क्योंकि केपी बनर्जी वर्कमैन ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट यूनियन के मेंबर थे, ये ट्रेड यूनियन इस केस में उनको रिप्रेजेंट कर रही है। देखते हैं इस केस में आगे क्या हुआ। लेबर ट्रिब्यूनल और लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों के द्वारा ये कहा जाता है कि केपी बनर्जी वर्कमैन के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक मैनेजरियल पोस्ट पे सर्विस दे रहे थे, और इसीलिए उनका डिस्प्यूट एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, ना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इस डिसीजन से अपीलेंट अग्रीव्ड होकर वो ये कंटेंशन रेज करते हैं, सेक्शन 2 के में दिए गए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन का थर्ड इसेंशियल, जो कि हमने पहले पढ़ा, रेफर करते हुए अपीलेंट ये कहते हैं कि यहाँ एक्सप्रेशन एनी पर्सन का यूज किया गया है, ना कि वर्कमैन। मतलब डिस्प्यूट किसी भी पर्सन का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है अगर वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से संबंधित है। तो अपीलेंट इसी कंटेंशन को रेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मेन इशू यही होता है कि क्या किसी ऐसे पर्सन का डिस्प्यूट जो कि वर्कमैन के डेफिनेशन में फिट नहीं है, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है सेक्शन 2 के अंदर या नहीं। तो अब जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ये एक्सप्रेशन एनी पर्सन को इंटरप्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये कहती है कि एनी पर्सन का मतलब दुनिया के सभी पर्सन को इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ये एक्ट एम्प्लॉयर और वर्कमैन के रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए किया गया है, इसीलिए ये वर्कमैन से रिलेटेड ही होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एनी पर्सन का मतलब एनी वर्कमैन भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब ये सेक्शन वर्कमैन को काफी अधिक पावर दे देगा, जिसके अंदर कोई भी वर्कमैन किसी भी दूसरे वर्कमैन जो कि किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो और इनका आपस में कोई कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ही ना हो, फिर भी डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं एक दूसरे का और एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तीसरी बात ये कहती है कि एनी पर्सन का मतलब एनी एम्प्लॉय भी नहीं है, क्योंकि वो वर्कमैन के डेफिनेशन से बाहर है और ये एक्ट एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच के रिलेशंस को ही रेगुलेट करने तक लिमिटेड है। फोर्थ पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो डिस्प्यूट रेज किया जा रहा है वो लेबर वेलफेयर के जनरल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्प्यूट किसी लेबर वेलफेयर के जनरल इंटरेस्ट में रेज कर दिया गया हो, बल्कि कोई डिस्प्यूट ऐसा होना चाहिए कि उसमें दोनों पार्टीज का डायरेक्ट या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। लास्टली कोर्ट ये बोलती है कि एनी पर्सन को वर्कमैन के टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट इस अपील को डिसमिस करती है और कहती है कि चूंकि डॉक्टर बनर्जी वर्कमैन के डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे हैं, तो उनका डिस्प्यूट एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है और इसीलिए इनका डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास रेज नहीं किया जा सकता है। अगर इस केस को हम कंक्लूड करें तो हमें इस केस में ये जानने को मिलता है कि एनी पर्सन जो कि सेक्शन 2K में दिया गया है उसको वर्कमैन के टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशंस को रेगुलेट करती है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।